दोस्तों, सावित्री बैच में आपका स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? हाउ द जोश? यस दोस्तों, जोश हाई रहना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज हम क्लास 4 शुरू कर रहे हैं और दोस्तों आप सबको पता है सावित्री बैच सावित्री बाई फुले जी को डेडिकेट किया गया है। तो दोस्तों आज हम नंबर 4 क्लास में पढ़ेंगे मशीन ऑपरेटिंग और फैशन की परिभाषा। लेकिन उससे पहले लेते हैं हम थोड़ा सा मोटिवेशन। आज फिर हम एक सक्सेसफुल वुमेन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों जैसा कि हम आज बात करेंगे हिमाचल के बारे में, हिमाचल की रहने वाली गीता वर्मा। दोस्तों WHO ने उन आशा वर्कर को कैलेंडर गर्ल बनाया था 2018 में। उनके नाम पर एक कैलेंडर जारी किया गया था जिसमें उनकी एक फोटो थी। वो क्यों किया गया था? दोस्तों हिमाचल के खतरनाक इलाकों में, दूर दूर इलाकों में जहां पर कोई नहीं जाता था, वहां पर आशा वर्कर ने, गीता वर्मा ने वैक्सीन पहुंचाई, जो कि बच्चों को टीकाकरण होता है, बच्चों को वैक्सीन दी जाती है। तो दूर दूर जाकर उन्होंने अकेले बाइक पर जाकर, दोस्तों मोटरसाइकिल पर जाकर, और जो वो बॉक्स होता है जिसमें वो वैक्सीन और टीका रखा होता है, तो उन्होंने देखो वो कैसे पकड़ा होगा, बाइक पर अपने गले में लटकाकर और खुद से बाइक चलाकर उन छोटे छोटे बच्चे को टीकाकरण किया और उनको वैक्सीन दी, जिस पर WHO ने उनको कैलेंडर गर्ल बनाया और उनके नाम पर एक कैलेंडर जारी किया। तो दोस्तों हमें यहाँ से यह शिक्षा मिलती है कि अगर हमारे जुनून और हौसले बुलंद हो तो हमें सफलता हासिल मिल जाती है। जैसे कि आशा वर्कर ने अपने काम को पूरे जुनून के साथ किया, पूरे हौसले के साथ किया और सक्सेसफुल बनी। तो ऐसे ही दोस्तों हम भी पूरे जुनून और हौसले के साथ एक डिज़ाइनर बनेंगे। और आज फिर हम अपने काम पर चलते हैं उनसे मोटिवेशन लेते हुए। तो दोस्तों आज की क्लास होगी हमारी मशीन संचालन। दोस्तों मशीन ऑपरेटिंग में क्या क्या आएगा? सिलाई मशीन, इंटरलॉक मशीन, फैशन मशीन, प्रेस, बटन बनाने की मशीन और फैशन की परिभाषा, ये सब चीज़ें हम आपको बताएंगे क्योंकि अगली क्लास से हम ब्लॉक शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों ब्लॉक शुरू करने से पहले आपको पता है जब ब्लॉक शुरू हो जाएंगे तो काम जाने वाला है लंबा। तो उससे पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए मशीनों की, वरना कमेंट आएंगे मैडम अब इंटरलॉक की मशीन कैसे चला रहे हो। तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए ताकि आप अच्छे से आगे ब्लॉक बना सके। तो पहले हम करेंगे थोड़ी सी थ्योरी पर बात, यानी कि फैशन की परिभाषा। आप सोच रहे होंगे फैशन की क्या परिभाषा? यस दोस्तों, फैशन की क्या परिभाषा होती है? तो जिसको पता है वो भी बताइए और जो मैं बता रही हूँ वो भी ध्यान से सुनिए। जिनको पता है वो भी सुनिए, जिनको नहीं पता है तो वो भी सुनिए। तो दोस्तों फैशन क्या होता है? फैशन होता है हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग जिन्हें डालकर हम कंफर्टेबल महसूस करें, जिसे डालकर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़े, वो फैशन होता है। जो हमारे बजट के अंदर हो और हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग हो, उसे हम फैशन कहते हैं। अब मुझे आपका नहीं पता और मैं किसी का भी उदाहरण नहीं दूंगी, तो मैं अपने बारे में ही बोलती हूँ। देखो मैं जब फुल स्लीव्स डालती हूँ या बैन वाले नेक डालती हूँ तो मैं उसमें कंफर्टेबल रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है और मेरी पर्सनैलिटी भी अच्छी लगती है। तो दोस्तों मुझ पर ये वाला फैशन सूट करता है, यही फैशन की परिभाषा होती है। मान लो कि अगर मैं ऑफ शोल्डर डाल के आपके सामने बोलने लगूं तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगी, मैं नहीं बोल पाऊंगी, तो वो फैशन नहीं हुआ। फैशन वही होता है जिन्हें डालकर हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। तो दोस्तों जैसे ट्रेंड होता है, ट्रेंड अलग होता है और फैशन अलग होता है। ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड कुछ समय के लिए रहता है, आता जाता रहता है। अगर आप चाहे तो नोट कर सकते हो। वैसे फैशन की परिभाषा क्या होती है ये सब लोगों ने नोट करना है, मैं बता रही हूँ आपको, आपको खुद से नोट करना है जो मैं बोल रही हूँ। तो दोस्तों अब हम बात कर रहे थे ट्रेंड के बारे में। तो ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड कुछ समय के लिए रहता है। जैसे अब सोशल साइट पे हर कोई है, इंस्टा पे ट्रेंड आता जाता रहता है,
सॉन्ग का ट्रेंड चला रहता है। जैसे कच्चा बादाम भाई कच्चा बादाम, ये सॉन्ग आया हुआ था तो वो हर किसी ने उस पर रील बना डाली। आप सबने देखा होगा तो हर किसी ने उस पर रील बनाई, उसका ट्रेंड चला हुआ था, वो गया। उसके बाद दूसरा ये कुछ मुझे नोटिस में आ रहा है, सागर की वटी इंडिका चला, वो वाला चला हुआ है ना। अब वो भी गया। तो अब कुछ वो आपको पता होगा, इतना ज़्यादा मैं सोशल साइट पे नहीं रहती हूँ, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा सा देख ही लेती हूँ, जैसे कि आपको पता ही है। तो दोस्तों ट्रेंड कुछ समय के लिए रहता है, ट्रेंड आता जाता रहा। जैसे कि जब हम छोटे थे उस टाइम शॉर्ट कुर्तियों का ट्रेंड था, बाद में लॉन्ग डालने लगे, इतनी लॉन्ग डालने लगे कि बिल्कुल 48 इंच की हम कुर्तियाँ डालने लगे, जो कि मैंने भी डाली है 48 इंच तक की। और अब फिर दोबारा ट्रेंड चेंज हुआ और अब देखो मैंने शॉर्ट डाली हुई है, नज़र आ रही है। तो शॉर्ट का ट्रेंड चल गया है। तो ट्रेंड आता जाता रहता है, बट फैशन वो होता है, फैशन और ट्रेंड अलग अलग होते हैं, जिसे हम डालकर कंफर्टेबल रहे। और दोस्तों मेरी एक बात मैं सब लोगों को बताना चाहूँगी, ग्रुप के सभी मेंबर को बताना चाहूँगी जो सावित्री बैच से जुड़े हुए हैं, थ्योरी से नहीं घबराना है। अगर आपको डिज़ाइनर बनना है दोस्तों, थ्योरी पे काम करना पड़ेगा, थ्योरी हमें समझनी पड़ेगी। देखो अगर हम चीज़ों से घबराएंगे तो हम बिल्कुल पीछे चले जाएंगे, वो हमारे ऊपर हैवी हो जाएंगी। जैसे कि आपने साइंटिस्ट जिन्होंने इसका बल्ब का निर्माण किया है, उनके बारे में आप जानते हो? कौन कौन जानते हैं उन साइंटिस्ट को जिन्होंने बल्ब का निर्माण किया है? कोई जानता है तो कमेंट कीजिए। तो दोस्तों बात चलते चलते ये बात कंप्लीट कर ही लेते हैं, क्योंकि इसे भी हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलने वाला है। थॉमस एडिसन जिन्होंने बल्ब का निर्माण किया था दोस्तों, जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो आपको पता है, तो स्कूल वालों ने उनके साथ क्या हुआ था, उनको निकाल दिया गया था स्कूल से। और टीचर ने उनको एक लेटर दिया था और स्कूल से निकाल कर बोला था कि हम आपको नहीं पढ़ा सकते। तो वो जब बच्चा था अपनी मम्मी के पास आया कि मम्मा मुझे स्कूल से निकाल दिया गया और मुझे ये लेटर दिया गया है। तब उसकी मम्मा ने जब वो लेटर खोला और पढ़ा, उसकी आंख में आंसू आ गए और वो फूट फूट कर रोने लगी। जब थॉमस ने बोला कि आप क्यों रो रहे हो, तब उन्होंने कहा बेटा इस लेटर में ये लिखा है कि आपके लायक कोई टीचर ही नहीं बना, आप इतने इंटेलिजेंट, आपको कोई नहीं पढ़ा सकता। तो दोस्तों उन्होंने वो लेटर अपने बेटे को कभी नहीं दिखाया, बंद करके अपने एक संदूक में रख दिया। जब थॉमस साइंटिस्ट बने और उन्होंने वो अपनी मदर के बाद वो संदूक खोला और उसमें से वो लेटर पढ़ा, तो उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि आपका बेटा मंद बुद्धि का है, हम इसे नहीं पढ़ा सकते, ये हमारे बच्चों को भी खराब कर देगा। तो देखो दोस्तों उस थॉमस एडिसन ने कितने आविष्कार किए होंगे। एक बल्ब बनाने के लिए 1000 बार प्रयोग किया और वो फेल हो गया। 1000 बार, आप सोच भी नहीं सकते। अगर हम किसी चीज़ को एक बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे तो हम ऐसे छोड़ देंगे कि मेरे बस का नहीं है, छोड़ देंगे ना। 10 बार लिखने के बाद तो ऐसे ये पड़ा है पेन, ये है नोटबुक, भाई हमसे नहीं होगा। बट उन्होंने 1000 प्रयोग किए और उसके बाद आज हम देखो उजाले में बैठे हैं। किसी ने उनसे पूछा अरे आपके 1000 प्रयोग फेल हो चुके हैं, आपको बुरा नहीं लगता, आपको दुख नहीं होता? तब उन्होंने क्या कहा होगा? उन्होंने कहा नहीं, मुझे कुछ सीखने को मिला है, मुझे यह सीखने को मिला है कि जो मैंने प्रयोग किए इससे बल्ब नहीं जला, इससे बल्ब नहीं बना। तो जब तक बल्ब नहीं बनेगा मैं प्रयोग करता रहूँगा। तो दोस्तों बस आप भी थ्योरी से नहीं घबराओगे, जब तक आप डिजाइनर नहीं बनोगे मैं आपको पढ़ाती रहूँगी और आप पढ़ते रहोगे। तो दोस्तों ये थोड़ी सी बात बीच में आ गई थी। अब हम मेन चलते हैं अपनी थ्योरी पर, फैशन के बारे में। तो फैशन कहाँ से आया? सबसे पहले फैशन पेरिस में
चार्ल्स फ्रेडरिक्स वर्थ के द्वारा वहाँ पेरिस में एक शोरूम खोला गया सबसे पहले कपड़ों का। तो दोस्तों उसमें कपड़े रखे गए, धीरे धीरे उनके डिज़ाइन आर्टिकल बढ़ाए गए, कस्टमरों की मांग बढ़ती गई और धीरे धीरे पूरे देश में ये फैशन फैल गया। तो आपको पता है भारत के अंदर सबसे पहले कहाँ से आया फैशन? भारत में सबसे पहले कहाँ से आया? भारत के अंदर से ही। कौन सी जगह पर? ये अंदाजा लगाया गया है कि सिंधु घाटी से, सिंधु घाटी सभ्यता से सबसे पहले फैशन आया है। मोहनजोदड़ो तो सबने देखी होगी फिल्म, मैंने भी देखी है, तो सबने देखी होगी। उसमें ऋतिक रोशन सबसे बड़े डिजाइनर वर्तमान के कौन है? सब जानते हैं, मनीष मल्होत्रा, वो सबसे बड़े डिजाइनर है। वो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी एक्टर्स के कपड़े डिजाइन करते हैं, जैसा कि मैं आपको बताती हूँ। तो दोस्तों हम डिजाइनर कैसे बनेंगे? अपने आसपास देख के ही। आपको पता है जीन्स का निर्माण कैसे किया गया था? जीन्स मजदूरों के लिए की गई थी, क्योंकि वो कम फटेगी, ज़्यादा चलेगी, कम धुलेगी, तो इसलिए मजदूरों के लिए जीन्स बनाई गई थी। बट जीन्स तो अब ट्रेंड में आ गई है, सब जीन्स डाल के पूरा वो बनते हैं। अब मजदूर जीन्स डालते नहीं है, सब जीन्स डालते हैं। तो मजदूरों के लिए पहले जीन्स आई थी, अंग्रेजों ने जीन्स बनाई थी। तो दोस्तों ऐसे ही जो एक फटी हुई पैंट यानी जीन्स घुटनों से ऐसे फटी रहती है, उसको हम शायद सब आम भाषा में हम कटी फटी जीन्स ही बोलते हैं। तो वो ट्रेंड कहाँ से आया आपको पता है? वो झुग्गी झोपड़ियों से ट्रेंड आया। जब एक डिजाइनर घूम रहा था, वो कर रहा था, तो एक झुग्गी झोपड़ी के पास से वो निकला, उसने फटी हुई पैंट पहनी हुई देखी और तुरंत उसने अपना दिमाग लगाया और उसे ट्रेंड में ले आया। तो दोस्तों डिजाइनर कैसे बनते हैं? जो किसी भी चीज़ को ट्रेंड में ले आए वो डिजाइनर बन जाते हैं। मैं बन जाऊंगी, आप बन सकते हो, कोई भी डिजाइनर बन सकता है। बस आप में पूरा जुनून होना चाहिए उसको करने के लिए। हम अपने आसपास ही चीज़ों को महसूस करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब हम पार्क में जाते हैं तो हम चीज़ों को देखते हैं, कलर कम्बिनेशन, ये सब चीज़ें एक डिज़ाइनर की तरह सोचना शुरू कर दो, ताकि हर घर से मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो सके, अच्छी अच्छी ड्रेस से डिज़ाइन होकर भारत से बाहर जा सके, भारत पूरा जाना जाए एक डिजाइनरों के नाम से। तो दोस्तों फैशन की परिभाषा मैंने आपको बता दी है, विच मेक यू कंफर्टेबल, जो आपको सहज बनाए। बेसिकली मेरा समझाने का तात्पर्य आपको इतना था, वो लंबा चला गया। तो ये चीज़ें हैं। अब हम चलते हैं मशीन पर, सिलाई मशीन पर, वो कैसे चलाई जाती है उसके बारे में अब हम जानेंगे। तो हम मशीन पर चलते हैं, आइए दोस्तों। ये मेरी है जैक की मशीन, तो मैं इसके बारे में बताऊंगी। ये काफ़ी टाइम से है दोस्तों मेरे पास, बट मैं बिल्कुल साफ़ सुथरी रखती हूँ, क्योंकि मैं अपने काम को पूजा मानती हूँ और भगवान मानती हूँ। तो दोस्तों अब मैं अपनी जो मशीन है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। देखो यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है जिस पर ऑन ऑफ लिखा है ब्लैक कलर का, तो हम इसको कर देंगे ऐसे ऑन। ये हमारे, जैसे दोस्तों मैंने इसको ऑन किया तो इधर देखो लाइट आ जाएगी। ये मैंने ऑन किया, रेड कलर की लाइट आ गई है। तो 103 लिखा है ना पॉइंट, जब मैंने लाइट ऑन की थी। तो ये हमारी स्टिच को छोटा बड़ा करने के लिए होता है। देखो कितनी स्पीड, ये मशीन स्पीड भी चल सकती है और स्लो भी चल सकती है। इसके अंदर ही मोटर है, मोटर बाहर नहीं है, ये आपको नज़र आ रही है, ये इसकी मोटर है जो कि इसके अंदर ही है। तो ये देखो ये प्लस का निशान है, तो हम इसको पूरा फास्ट कर सकते हैं और नीचे हम इसको माइनस कर सकते हैं। तो इसमें ये फंक्शन दिए हुए हैं दोस्तों। जैसे ये सीजर छपी हुई है ना, इस पर नज़र आ रही है आपको, ये सीजर की पिक्चर बनी हुई है। तो ये कटर है दोस्तों, इसमें कटर है, जैसे ही मैं कट करती हूँ धागा तो कट हो जाता है। वैसे सीजर या हमें कटर की ज़रूरत नहीं है। इस पर हम ऐसे, ये देखो ये फुट है, तो हम ऐसे ही नीचे जब हम ऐसे प्रेस करेंगे, पीछे की तरफ प्रेस करेंगे तो धागा कट हो जाएगा और आगे की तरफ हम इसको ऐसे चलाएंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे
अब हम पहले इसको धागा कैसे डाला जाता है, ये देखो, ये हम स्टिच को लॉक करते हैं। स्टिच का लॉक करने का हैंडल होता है ये। हम जब स्टिच को लॉक करते हैं तो हम इससे ऐसे करते हैं, और ये जो बटन दिया हुआ है इससे हम स्टिच को कम या ज़्यादा करते हैं। तो अब हम इसमें धागा कैसे डालेंगे ये भी बताएंगे कि इसमें धागा कैसे डालते हैं और इसमें ऑयल कैसे डलता है। देखो अब हम इसमें, ये पूरा फिक्स है ऊपर से, इसमें कहीं भी ऑयल नहीं डलता है। इसको हम ऐसे उठाते हैं तो इसमें ये ऑयल ऐसे ही डाला जाता है। एक पैकेट मिलता है, वो हम इसका एक पैकेट ऑयल में डाल देते हैं तो पूरा चल जाता है। वो 2-3 महीने निकाल देता है, ज़्यादा भी जितना काम होता है। इसमें देखो फिल्टर लगा होता है, ये नज़र आ रहा है आपको फिल्टर, ये देखो ये नज़र आ रहा है आपको फिल्टर, ये धागा लगा हुआ है इस पर। ये उतार देती हूँ मैं, ये देखो ये मशीन में अंदर नहीं जाएगा, ये पूरा उतार देता है। ये फिल्टर जो ऑयल है उसको भी फिल्टर करके मशीन में आगे पहुंचाता है। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना होता है, बस थोड़ी बहुत ही सफाई करनी होती है। जैसे कि इसमें थोड़ी से ये धागे निकले हुए हैं तो हम क्या करेंगे, ये देखो ये सफाई हो जाती है इसकी। इसमें कोई स्टोन वगैरह निकल जाता है, बट मैं तो एक सूट बनाती हूँ उसके बाद सफाई कर देती हूँ। इसको ऐसे खोल के तो इसकी सफाई कर देती हूँ। इसमें ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि इसमें फिल्टर लगा हुआ है तो सब ये ऊपर। अब हम इसको बंद करेंगे। ये बहुत बारी है दोस्तों, बट ये जो लगी हुई है ना इसके पीछे, ये देखो, दिखाना एक बार, ये जो किल्ली आई हुई है इस पर हम करते हैं। ये इसका स्टैंड है, जब हम इसको उठाते हैं तो इसकी तरफ आ जाती है ये। तो अब हम देखेंगे कि इसमें धागा कैसे डालते हैं। ये देखो, ये मैंने 2 रीलें लगाई हुई है यहाँ पर, और मैं येलो लगी हुई है। बॉबिन में कैसे हम धागा भरते हैं, ये ऐसे हमने लगाया। पहले हम इसमें भी डाल भी सकते हैं और ये ऐसे भी धागा भरा जाता है। इतना ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, बट बिना इसके भी हम ऐसे धागा फील कर सकते हैं। और काम करते करते, जैसे अभी हम ड्रेस बना रहे हैं तो हमें आगे पाइपिंग निकालनी है तो पाइपिंग का धागा चाहिएगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमें इतना कच्चा करना है ड्रेस को तो हम वो करते रहेंगे और साथ साथ धागा हमारा भरता रहेगा इसमें बॉबिन में। ये देखो ये हमने ऐसे किया और हमने हल्का सा ऐसे, जो ये स्टैंड है इसको हमने आगे प्रेस किया। अब हम क्या करेंगे, अब हम बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे और सिर्फ हम फुट से नीचे इसका फुट चलाएंगे। ये देखो ऑयल का इधर से पता चलता है दोस्तों कि इसमें ऑयल ऊपर तक आता है, नजर आ रहा है आपको। ये देखो जैसे ये फुल हो जाएगी तो खुद से निकल जाएगी ये देखो ये खुद से पीछे हट जाएगा जब ये फुल हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर कटर को हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर कटर है, देखो नज़र आ रहा है। तो हम ऐसे करेंगे और ऐसे धागा निकाल लेंगे और ये धागा इसमें ऐसे ही रह जाएगा। धागा डालेंगे। जो बिगिनर है वो दोबारा देखे क्योंकि सबको धागा डालने का नहीं पता होता है। जो बिगिनर है वो देखे। पहले क्या करेंगे, बॉबिन को हम ऐसे डालेंगे
और जो ये कट दिया हुआ ऐसे हम एक पॉइंट होता है उसमें से निकाल लेंगे। ये देखो खुद से पता चल जाता है कि धागा खुद से ही उधर जगह बना लेता है, उधर निकलता रहता है। ये देखो ये आ गया। हम ऐसे थोड़ा सा खींच के देखेंगे वो बिल्कुल ओके चल रहा है। तो अब हम नीचे इसको लगाएंगे फिरकी को। अब हम धागा कैसे डालेंगे, ये धागा तो हमने नीचे फिल किया, अब हम ऊपर वाला धागा कैसे लगाएंगे दोस्तों। ये हम पहला पॉइंट जो होल बने हुए हैं हम उसमें डालेंगे। तो हम बीच वाला होल छोड़ेंगे और ऐसे हम धागे को डालेंगे। सबसे पहले ये रील इधर लगी हुई है, ऊपर जो हमारा स्टैंड है उसमें से हमने धागा निकाला और ये ऐसे हमने निकाला। अब नीचे देखिए। अब ये जो होल बने हुए हैं हम ऊपर से ऐसे निकालेंगे इसको। जो एक नीचे बना हुआ है उसमें से निकालेंगे। ये देखो ऐसे सीधा नहीं निकालना, ऐसे सीधा नहीं निकालना, क्रॉस में निकाल लेंगे। क्रॉस में निकाला, ऊपर से जो हमारा ये व्हील है इससे निकाल लेंगे। आपको नज़र आ रहा है। मुझे कमेंट भी आया था धागा कैसे डालना है इस मशीन में, तो आप देख लीजिए। और ये जो होल बना हुआ है ऐसे इसमें से हम निकाल लेंगे धागा। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे डाल लेंगे, ऐसे करेंगे। और जो ये ऊपर तार लगी हुई है बारीक सी स्प्रिंग लगा हुआ है, ये नज़र आ रहा है। तो अब इसको ऐसे नीचे करेंगे, जो ये स्टैंड दिया हुआ है इसके ऊपर से जाएंगे और ऊपर वाले जो होल होते हैं इनसे हम धागे को निकालेंगे, दोनों में ऐसे डाल लेंगे। अब हम नीडल में धागा डालेंगे। देखो इसमें लाइट होती है, ये लाइट जली हुई है। जब धागा डालना होता है तब इसको ऑन कर लेती हूँ। वैसे मैं अभी फ्लैश लगेगी ना आपको, इसलिए बंद रखा हुआ है। तो ऐसे ये नज़र आ रहा है, ये मैंने बंद किया। ऐसे मैंने इसमें निकाला धागा। ये मेरे पास जो ये इसका फुट है मशीन का, जो ये इसके साथ आया था, ये मैंने निकाला हुआ है। मैंने थोड़ा सा चौड़ा लगाया हुआ है, जो कि अम्ब्रेला मशीन का होता है वो वाला लगाया हुआ है, ताकि मैं इससे पाइपिंग भी निकाल लेती हूँ। ये गैदर्स का है, ये मैं कभी यूज़ नहीं करती, ये गैदर्स का है, बट मैं हाथ से ही डालती हूँ। मैं कभी फुट चेंज ही नहीं करती, ये पैसे वेस्ट। ये पाइपिंग का है, पाइपिंग भी बट मैं इसी से निकालती हूँ। मैं पाइपिंग पर भी कभी फुट चेंज नहीं करती। ये मैं तब करती हूँ जब जरकन वाले सूट आते हैं और हमें पाइपिंग निकालनी होती है, तो तब हम इनको चेंज करते हैं, ये सिंगल फुट। और ये जिप लगाने का है, जब हम जिप लगाते हैं, बट मैं चेंज नहीं करती, जिप भी इसी से लगा लेती हूँ। हमारे पास कुछ जैसे हमें खोलना होता है, ये देखो ये जो पेंच लगा हुआ है इधर से हम फुट को निकाल लेंगे। ये पेंच लगा हुआ है, ये ऐसे ढीला लूज करके हम इसको निकाल लेंगे। अब ये सब चीज़ें आपको पता चली। जब हम फुट उठाते हैं तो हम ऐसे ही ऐसे करेंगे इसको। अपने टकने से उठा लेंगे हम इसको। और ऐसे देखो फुट हमारा कैसे कितना भी ऊपर नीचे हो सकता है। अब हम मशीन बताएंगे आपको। देखो अब हल्का सा हम आगे प्रेस करेंगे, पैर को हम हल्का सा आगे प्रेस करेंगे। कितना फास्ट और कितना भी वो लूज कर सकते हैं। अब हम लॉक करेंगे, ये देखो हम नीचे दबा देंगे, जितना मर्जी ये पीछे चला जाएगा। देख रहे हो मशीन पीछे जा रही है, जितना मर्जी हम लॉक कर सकते हैं कितनी भी बड़ी लाइन को। अब हमने छोड़ दिया, ये आगे है। अब दोबारा फिर हम लॉक करेंगे, ऐसे ही पीछे चले। आपको नज़र आ रहा है। जब हमने धागा भी कट की आवाज़ आई, तो धागा हमने कैसे तो कट किया, हमने बस हल्का सा जो फुट है
वो पीछे प्रेस किया और ये देखो, ये मैंने ना सीजर उठाई और ऐसे ही निकल आया। ये देखो, ये मैंने कैसे पक्का हो गया है। बस इतना ही कुछ इस मशीन के बारे में। बाकी सबको ये नहीं है कि हमें यही मशीनें लेनी है, जिसके पास जो मशीन होती है वो बेस्ट होती है। बस मेरा तो ये मानना है। पहले मेरे पास दूसरी मशीन थी तो वो भी मेरी बेस्ट थी, अब ये मेरे पास है तो ये भी मेरी बेस्ट है। अब हम देखते हैं इंटरलॉक के पास। दोस्तों ये मेरी इंटरलॉक की मशीन है। इस पर मैंने पहले एक वीडियो भी डाली हुई है, अगर डिटेल में देखना हो तो आप वो वीडियो देख सकते हो। ये देखो, ये ऐसे ओपन होती है और अंदर से ऐसे हम इसकी पूरी सफाई कर सकते हैं। ये देखो, हम पूरा इसकी ऐसे सफाई कर सकते हैं। ये धागे जो हम डालते हैं दोस्तों, ये देखो, ये पूरा मैप बना हुआ है। इस पर मैप बना हुआ है, ग्रीन येलो 3 धागे जो भी चलाने हैं वो ऐसे इसमें डाल देते हैं। हम देखकर मैप में देख के डाल देते हैं। पर आप सोच रहे होंगे कि रेड धागा लगा हुआ है इंटरलॉक में। रेड धागा किस लिए? क्योंकि जो मैंने परसों में ड्रेस डाली हुई थी रेड कलर की, तो वो जॉर्जेट की बनाई हुई थी मैंने। तो जॉर्जेट पे दोस्तों नज़र आता है वाइट, तो मैंने देखो ये रिले लगाई हुई है, रेड रिले लगाई हुई है इंटरलॉक के लिए। मैंने उस ड्रेस पे, अपना रेड ड्रेस पे इंटरलॉक की थी, तो वो अभी उतारी नहीं है। अब ये देखो, जो ये हम इसका फुट उठाते हैं उसमें तो क्या अलग से बना हुआ था, और इसका नीचे है ये फुट उठाने वाला। ये नज़र आ रहा है आपको? ये ऐसे हम फुट उठाएंगे, जो ये चैन लगी हुई है ऐसे हम फुट उठाएंगे, ऐसे उठा के और ऐसे हम रखेंगे। तो ये मशीन भी सेम वैसे ही चलेगी। इसका धागा बड़ा इजी होता है। अब हम इसको ऑन करेंगे। ये ऑन हो गई है इधर से, और इधर इसमें लाइट आ जाती है। इसमें लाइट आ जाती है, जैसे हमें धागा डालना इजी हो जाता है। अब हम इसको हल्के से, हम इसको कितनी फास्ट चला सकते हैं, इसकी ये बड़ी अच्छी बात है। ये देखो, इसका धागा नहीं टूटेगा। ये देखो, डिज़ाइन भी बन गया ना, हैंकी बन गया है। ये देखो, ये ऐसे इंटरलॉक हो जाती है। तो इंटरलॉक की मशीन में इसमें भी तेल नहीं डाला जाता, बस इधर से कुप्पी दी हुई है साथ में, इसमें भी वही ऑयल डलता है जो। बाकी जिसके पास जो भी इंटरलॉक ही करनी होती है, इंटरलॉक की जो भी मशीन जिसके पास सिंपल है तो वो सिंपल ही अच्छी होती है। किसी को भी डिमांड नहीं करनी है कि हमें ये मशीनें चाहिए, हमें ये मशीनें चाहिए। ये मैं बार बार बोलती हूँ, जिसके पास जो मशीन है उसी से काम चलाना है। ये मेरी ऊषा की फैशन मेकर मशीन है, ऑटोमेटिक। ये देखो, बट मैं इसका यूज बड़ा कम करती हूँ। मैं इसका यूज सिर्फ, ये देखो, इसमें ये ऐसे उठा लो या नीचे कर लो ऐसे। अब मैं इसमें रील लगाऊंगी और हम बॉबिन को इसमें फील कर सकते हैं, ये ऐसे। मैं इसका यूज बस कैसे करती हूँ, यूज इसका पिको करने के लिए करती हूँ। ये देखो, ये ऊपर जो खींच रही है ऐसे धागा डल जाता है। देखिए दोस्तों, इसमें अलग अलग स्टिच हैं, जैसे ये रेड कलर के लगे हुए हैं, तो इसमें ये सब रीलों से ही चलते हैं। ये अलग अलग स्टिच बना देती है, बट अब मैं इसका बिल्कुल यूज़ नहीं करती। मुझे इसका कहीं भी यूज़ नहीं होता, क्योंकि ये बिल्कुल स्लो चलती है और मुझे यह फास्ट मशीनें चलाने की आदत, तो मेरे से बिल्कुल नहीं चलती। मैंने सिर्फ पिको के लिए रखी हुई है। दोस्तों, ये जो कपड़े के बटन बनते हैं उसकी मशीन है, ये इतनी छोटी सी। ये देखो, इसकी 2 डाई आती है, एक 22 नंबर ली है मैंने, एक 30 नंबर ली है। 30 नंबर में ये बड़ा साइज बनता है बटन का और 22 नंबर में छोटा साइज, तो मुझे छोटा ही ज़्यादा लगता है।
तो अब हम क्या करेंगे, देखो ऐसे ये स्प्रिंग होता है कि ऐसे डाला और इसको ऐसे रख दिया। अब एक ये अलग अलग होती है, इसमें ये गिट्टी ऐसे डाल दी अंदर। अब हम क्या करेंगे, फैब्रिक को थोड़ा सा कट करेंगे, ये देखो निक्का सा। अब हम इसमें ऐसे अंदर इसको पूरे को ऐसे जाने देंगे। धागा भी लगा सकते हैं हम इसमें, हम धागा भी लगा सकते हैं दोस्तों। अब हमने ये किया और इसको ऐसे किया, ये देखो ये बटन रेडी। नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा है। मैं एक और दिखाती हूँ आपको बना के। ये काम है आपका 5 सेकंड का। मशीन आती है ये देखो, ये हमने पूरा कपड़े को ऐसे लिया और ये इसका ढक्कन किया बंद और इसको किया ऐसे, ये ऐसे इसमें डाल दिया। अब हमने उल्टा रख लिया, 2 बार करना है। ये देखो ये इस तरह बटन बन जाते हैं। क्लियर, वो बनाते रहते हैं, प्रैक्टिस होती रहती है। हम पाइपिंग वाले भी बना सकते हैं, डबल दोनों तरफ फैब्रिक लगाकर, तो ये पाइपिंग वाले भी निकल जाते हैं दोस्तों। हम कोई सी भी डाई यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए ये स्टीम प्रेस है और ये इसका टैंकर लगा हुआ है पानी का। ये पानी का टैंकर लगा हुआ मेरे पास सिल्टी की है, जिसके पास जो भी है। इसको मैं इतना फुल रखा होता है, इसका लेवल लिखा होगा साइड में। हमें पानी इतना ही लेना होता है, जो लाइंस लगी हुई है इससे ऊपर नहीं लेते। और ये हमेशा एक पॉइंट पर रखते हैं हम। अगर इसको बंद कर देते हैं तो इधर पानी आना बंद हो जाता है। ये पाइप है, इससे पानी आता रहता है और पानी के द्वारा स्टीम तैयार होती है, जो कि पूरा प्रेस बड़े अच्छे से होती है। ये मैंने इस पर एक फुट लगाया हुआ है, ये प्रेस फुट बोलते हैं इसको। ये देखो ये मैंने उतार दिया, इसको प्रेस फुट बोलते हैं, ताकि इससे फैब्रिक ना जले। जॉर्जेट या सिल्क का फैब्रिक नहीं जलता। अब ये देखो हम इसकी सफाई कैसे करेंगे। हम पूरा इसको साफ करेंगे। ये पेंच नज़र आ रहा है आपको, ये जो पेंच है और इसमें जो होल बने हुए हैं, इससे स्टीम निकलती है। ये नज़र आ रहा है। अगर हम इसकी सफाई करेंगे तो हम ये पेंच ओपन करेंगे और इसकी सफाई कर लेंगे। ये ओपन करके ये मैं आपको दिखाती हूँ हम इसकी सफाई कैसे करेंगे। पेंचकस लगेगा दोस्तों, ये नहीं लगेगा इसमें। तो अब हम इसको ऐसे, हमने ये पेंच निकाला और ऐसे हम देखेंगे। ये देखो ये प्रेस बिल्कुल साफ है। वैसे यहाँ पर काई काई हो जाती है, ये देखो ये साफ है बिल्कुल, क्योंकि स्टीम इधर से बनती है ना, पानी इधर से आता है, तो ये काई काई हो जाती है। ये इसकी सफाई करनी होती है। और दोस्तों इसमें जो पानी डलता है वो फिल्टर का पानी डलता है, इसमें हम फिल्टर का पानी डालते हैं। तो ऐसे ही हम साफ करके इसको बंद करेंगे। चलो आपको दिखाने के चक्कर में बेचारी प्रेस भी साफ हो गई, आज खुल गई है। टाइम नहीं मिल पा रहा था इसको साफ करने का। आज ये भी सफाई होगी है इसकी भी। तो वो जो हमने पेंच निकाला था, ऐसे ही हम इसमें पेंच लगाएंगे। बस इसको ज़्यादा नहीं खोलना है, इधर से ही खोलना है। और ये देखो ये हमने टाइट कर दिया है। अब मैं दिखाती हूँ। अब हम एक बार पहले मैं लगा लेती हूँ।
ये मैंने इसका फुट भी लगा लिया है। अब हम करते हैं इसको ऑन। ये प्लेट इसके साथ आती है, इस पे ही रखी रहती है। ये देखो, ये मैंने किया है ऑन। ये ऊपर की तरफ ऑन होती है। इसमें बटन दिया हुआ है, आप कितना भी कम ज़्यादा कर सकते हो। मैंने 4 पे की हुई है ये। तो दोस्तों आज हमने मशीन ऑपरेटिंग कर लिया है। देखो मैंने मशीनों के बारे में आपको बता दिया, बट आप जब खुद से चलाओगे तभी सीख पाओगे। ये चीज़ें बताने से नहीं, ये चीज़ें करने से होती है। तो आज की क्लास में हमने जो जो सीखा वो तो हो गया, बट अब आपका होमवर्क। देखो कुछ तो फील होना चाहिए, आप कॉलेज में हो, इतना तो होना चाहिए। तो घर का काम, जो काम आपको घर से करके लेकर आना है, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि आपको डिजाइनर बना के ही छोड़ूंगी। तो ये चीज़ें अगर आपको पता लगेगा कि हाँ मुझे ये काम करना है, तो आप उसको याद करोगे। टाइप ऑफ एलिमेंट्स, डिजाइनिंग के तत्व कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम मुझे आप कमेंट करोगे। हर वो व्यक्ति जो क्लास से जुड़ा हुआ है, जो कि सावित्री बैच का मेंबर अपने आप को मानता है, तो वो मुझे आप कमेंट करोगे कि टाइप ऑफ एलिमेंट्स। ये देखो हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, नोट कर लीजिए। ये मुझे आपको कल की क्लास में काम चाहिएगा। तो हम क्लास को करते हैं यहीं पर एंड। ये आपने देख लिया, बहाना नहीं चलेगा कि आप आगे खड़े थे तो हमने दिखा ही नहीं होमवर्क क्या था। तो आपने देख लिया सबने। तो आज हम क्लास को करते हैं यहीं पर एंड। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।